क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन फिर भी मन में डर बना रहता है? कभी भविष्य का डर, कभी बीमारी का डर, कभी परिवार की चिंता और कभी ऐसा डर जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता। आज हम बाइबल की एक कहानी सुनते हैं। एक बार जीसस क्राइस्ट और उनके चेले नाव में थे। अचानक समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने लगा। लहरें इतनी तेज थी कि नाव में पानी डूबने आने लगा। चेलों को डर लगने लगा कि अब हम डूब जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी, प्रभु यीशु उसी नाव में थे। फिर भी चेले घबरा रहे थे। वे दौड़कर प्रभु यीशु के पास गए और बोले, प्रभु हमें बचाइए, हम नाश हो जाते हैं। तब जीसस क्राइस्ट उठे और बोले, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? फिर उन्होंने आंधी और समुद्र को डांटा और तुरंत सब शांत हो गया। इस कहानी का मतलब बहुत साफ है। समस्या यह नहीं थी कि प्रभु उनके साथ नहीं थे। समस्या यह थी कि उनका जो ध्यान था वो तूफान पर ज़्यादा था और प्रभु पर कम था। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ऐसी होता है। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब हमें भविष्य को लेकर या कोई बीमारी या कोई परेशानी सामने आती है तो डर हमारे विश्वास से बड़ा होने लगता है। बाइबल में अगर हम देखेंगे, भजन संहिता 56 का 23 में लिखा है, जिस समय मैं डरूंगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। डर तब बढ़ने लगता है जब हम यह सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमें अकेला संभालना है। चेले भी तूफान को देखकर भूल गए थे कि प्रभु उसी नाव में है। हम भी कई बार यही गलती करते हैं। हम परिस्थिति को इतना बड़ा बना देते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य छोटी लगने लगती है। लेकिन सच्चा विश्वास वही है जो तूफान देखकर भी कहे, प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। विश्वास का मतलब है कि परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना। जहाँ विश्वास कमज़ोर होता है वहीं डर मजबूत होने लगता है। इसलिए अपनी नज़र तूफान पर नहीं परंतु